गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज मैंने एक ये बिज़नेस एनालिस्ट का बिज़नेस एनालिस्ट का वर्क क्या होता है इंडस्ट्री में, इस पे एक वीडियो बनाई है। सो होप ये आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस एनालिस्ट का बेसिकली काम जो होता है वो कोई टेक्निकल रिलेटेड वर्क नहीं होता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होता है और क्लाइंट से फॉलोअप करने का काम होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि सबसे पहले जब किसी क्लाइंट को कुछ अपने सॉफ्टवेयर बनाना था, अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर उसको कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो वो उसकी साइट पे जाकर के कुछ सर्च करता है या फिर कुछ क्वेश्चंस डालता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में जिसको हम कहते हैं कि पाइप ड्राइव में आ जाती है। तो उसके बेसिस पे एक बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के बारे में सर्च करता है कि क्लाइंट कैसा है बाय द लिंक्डइन और द गूगल, कि वो क्या है, उसकी कंपनी फेक तो नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। देन सेकंड उससे बात करता है। अगर क्लाइंट कुछ डॉक्यूमेंट भेजता है, रिस्पॉन्स करता है, तो उसके बेसिस पे एक RFI रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे जो उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं ये देखने के लिए कि क्लाइंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। तो उसको बनाने के बाद उसको भेजा जाता है। देन अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजता है जो उसको सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो फिर उस डॉक्यूमेंट पे एक विजुअल और टेक्निकल डिज़ाइन बनाई जाती है। ये बनाने का काम भी बिजनेस एनालिस्ट का होता है। विजुअल और टेक्निकल डिज़ाइन मतलब कि आपकी जो वेबसाइट बनने वाली है या आप जिस पे काम करने वाले हैं वो वर्ड्स के फॉर्मेट में हम बताते हैं कि वो कैसी दिखेगी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि यूज़र के लिए कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, एक एडमिन के लिए कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, ये सारी चीज़ें हम स्कोप ऑफ वर्क में डिफ़ाइन करते हैं। देन जो प्रपोज़ल होता है, प्रपोज़ल में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी कंपनी का क्या है, मतलब वो कितने साल पुरानी है, उसने कौन कौन से काम किए हैं, क्लाइंट कौन कौन से हैं। देन उसके साथ साथ कि ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा इसमें कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे, पर रिसोर्सेज कितनी कॉस्ट होगी, इसमें टाइम कितना लगेगा हमारे एंड से। ये सारी चीज़ें प्रपोज़ल में लिख करके क्लाइंट को भेजी जाती है। अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है, एग्री होता है इन सारी चीज़ों पे, देन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें सारी चीज़ें, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जी लीगल टर्म्स हैं, वो सारे मेंशन होते हैं। देन अगर ये हो जाता है, देन उसके बाद आपका जो आपका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। अब इसमें बीए का क्या रोल होता है? बीए का काम होता है टिकट्स क्रिएट करना। जैसे कि अगर आप जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आपकी कंपनी, तो उसमें टिकट्स क्रिएट करने का काम, क्लाइंट से बात करने का काम। और यूज़र स्टोरी का मतलब है कि अगर मैं एक फ़ेसबुक की बात करूँ तो यूज़र एज अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मैं उस फेसबुक के लॉगिन पेज में क्या क्या कर सकती हूँ। मैं एज एन एंड यूज़र आई कैन enter the username, enter the password should be of the 8 characters, minimum of the 8 characters. We cannot use the different numbers, we cannot use the special character, these type of things, or we can use the, so these type of things we mention under the user story. सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि मतलब क्या क्या कर सकता है यूज़र, ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी जाती हैं। देन ये डेवलपर्स को या टेस्टर्स को असाइन होती हैं, जिससे कि उस यूज़र स्टोरी को देख करके वो उस तरीके से कोडिंग कर सके, उस तरीके की एक विजुअल इफेक्ट बना करके, विजुअल एक इमेज बना करके अपने माइंड में उसको बना सके। देन क्या होता है, ये भी चेक करना होता है बीए को कि जितने भी डिज़ाइंस हैं वो अप्रूव हुए हैं कि नहीं क्लाइंट के साइड से। अगर वो अप्रूव्ड हैं तो उस पर काम करना शुरू हो जाए। क्लाइंट से बात करना कि हमारा काम कितना हो चुका है, कितना काम बाकी है, और जो काम हुआ है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें बीए करता है। देन बीए क्लाइंट से बात करके चीज़ों को समझता है, और देन इंटरनल जो डेवलपर्स होते हैं या फिर जितने भी टेस्टर्स होते हैं उनको समझाने का काम ये भी बीए का होता है। देन बीपीएमएन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम बनाने का काम भी एक बीए का होता है। अब बीपीएमएन डायग्राम क्या होता है? बीपीएमएन डायग्राम मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड द नोटेशन डायग्राम। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी में हैं तो एक एम्प्लॉय, एचआर और मैनेजर, ये तीन अगर हैं, तीन होते हैं, तो उसमें एम्प्लॉय के एंड पे एम्प्लॉय क्या क्या करेगा, मैनेजर के एंड पे मैनेजर का क्या क्या है काम, उसमें क्या चेक्स लगेंगे, देन एचआर के एंड पे एचआर का क्या काम है। ये सारी चीज़ें जो डिफ़ाइन करती हैं ये एक बीपीएमएन डायग्राम डिफ़ाइन करती है।
देन सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? सीक्वेंस डायग्राम मतलब होता है कि अगर आपकी कोई अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें क्या एक एक स्टेप पे कौन सी रिक्वेस्ट गई, कौन सी रिस्पॉन्स आया, देन उसके बाद कौन सा डेटा एसक्यूएल में गया, सॉरी डेटाबेस में गया, कब गया, सबसे पहला काम क्या हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स किसको आया, ये सारी चीज़ें उसमें हम मेंशन करते हैं सीक्वेंस डायग्राम। जैसे कि इसमें है क्लाइंट ब्राउज़र पे सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पे, देन ये रिक्वेस्ट जाएगी पेज जनरेशन के लिए एप्लीकेशन सर्वर पे, देन जब पेज जनरेट हो जाएगा तो ये डेटाबेस में जा कर के स्टोर होगी, देन इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके एप्लीकेशन सर्वर पे आएगा, देन डायनेमिकली जनरेट होगा पेज, देन उसके बाद जो रिस्पांस होगा डायनेमिक पेज का वो आपको वो एक क्लाइंट को दिखाई पड़ेगा। सो इस टाइप का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये एक सीक्वेंस डायग्राम में किया जाता है। सो ये आज के लिए इतना ही, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं जो मुझे नहीं पता था एज अ बीए जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वही बताने की कोशिश की है मैंने। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।